यह वीडियो एक इमेजिनेशन वीडियो होने वाली है, तो कृपया इसको इमेजिनेशन के तौर पर ही देखें। क्या हो अगर कोई आईएसएस यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जंप करे। वैसे तो यह हम सबको पता है कि यह संभव नहीं है, लेकिन अगर हम फिर भी किसी स्काई डाइवर या फिर एस्ट्रोनॉट को आईएसएस से जंप कराते हैं तो क्या वह सक्सेसफुली जमीन पर पहुंचेगा या फिर वह बीच में खत्म हो जाएगा, और उसके साथ साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगी, यह सब जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अभी तक किसी भी इंसान द्वारा सबसे ऊंचाई से कूदने का रिकॉर्ड फेलिक्स बाउमगैंटर पास है, जिन्होंने 14 अक्टूबर 2012 को यह कारनामा किया था। उन्होंने 39 किलोमीटर ऊपर से जंप लगाई थी। वैसे मैं आपको बता दूं, यह उतनी ऊंचाई है जितनी ऊंचाई पर कोई प्लेन भी नहीं चलती होगी। और अब आप सोच रहे होंगे कि यह उतने ऊपर पहुंचे तो पहुंचे कैसे। तो उनके लिए एक स्पेशली हीलियम बलून डिजाइन किया गया, जिससे वह 39 किलोमीटर इतना ऊपर गए। अब वह उतने ऊंचाई पर पहुंच चुके थे जहां से उनको जंप करना था। इस पूरे मिशन को करने में तकरीबन 2.5 घंटे का समय लगा। और जाहिर सी बात है, जब वह उतने ऊपर से जंप कर रहे हैं तब उनके लिए एक स्पेशल सूट डिजाइन किया गया होगा जो कि हाई प्रेशर को भी सह सकता था। और जब उन्होंने जंप किया तो उन्हें जमीन पर आने में तकरीबन 9 मिनट लगा, जिसमें उन्होंने 4 मिनट तक फ्री फॉलिंग की और 3 मिनट पैराशूट के साथ। जब वह फ्री फॉलिंग कर रहे थे तब उनकी स्पीड 373 मीटर पर सेकेंड हो गई। यह साउंड की स्पीड से भी ज़्यादा था और किसी इंसान द्वारा साउंड बैरियर को तोड़ा जाना, यह एक इकलौते इंसान बन गए। अब आप सोच रहे होंगे कि इन सबको करने में बजट कहां से आया। तो इस पूरे मिशन को रेड बुल ने करवाया था और जान जोखिम में डालने की वजह से रेड बुल को बहुत ज़्यादा फायदा भी हुआ। खैर, यह तो रही हमारे एटमॉस्फेयर से जंप करने की बात, लेकिन अब हम अपने स्काई डाइवर को आईएसएस से जंप करवाने वाले हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन स्पेस में वह जगह है जहाँ पर अलग अलग देश अपने एस्ट्रोनॉट को भेजते हैं स्पेस के बारे में रिसर्च करने के लिए। और जाहिर सी बात है, वहां पर कोई भी आम इंसान नहीं जा सकता। लेकिन अगर हमें अपने स्काई डाइवर को स्पेस में भेजना है तब उसे नासा के पास जाना पड़ेगा और नासा स्पेसएक्स के क्रू ड्रैगन लॉन्चर से भेजेगा, जिसकी कॉस्ट होती है तकरीबन 420 करोड़ रुपए। अब हमारा स्काई डाइवर स्पेस में पहुंच चुका है। जब वह स्पेस में आए तब एस्ट्रोनॉट्स की तरह ये वाला शूट तो पहना ही होगा और वह वहां पर जंप करने गया, इसीलिए उसको पैराशूट बांधना भी जरूरी है। लेकिन इस शूट के पीछे एक ऑक्सीजन सिलेंडर लगा होता है और उसके साथ पैराशूट बांधना यह एक चैलेंजिंग टास्क है। मतलब कि या तो उसे बिना पैराशूट का जंप करना पड़ेगा या फिर बिना ऑक्सीजन का, और इन दोनों मामलों में उसकी जान जाना तो बिल्कुल निश्चित है। चलिए, अब हमने उसका यह दोनों प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है और वह पूरी तरीके से तैयार है जंप करने के लिए। तभी हमने यह देखा कि जो हमारी अर्थ है वो 460 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ईस्ट टू वेस्ट रोटेट कर रहा है और उसी दिशा में आईएसएस भी 8 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से रोटेट कर रहा है। मतलब कि इस तरह अगर हमारी स्काई डाइवर जंप करता है तब वो अर्थ के ऑर्बिट में ही घूमता रह जाएगा। इसीलिए हमें आईएसएस को उल्टा घुमाना पड़ेगा, क्योंकि हम अर्थ को तो घुमा नहीं सकते, जो कि एक बहुत ही मुश्किल सा काम है। लेकिन किसी कारणवश अब आईएसएस भी उल्टा घूम रहा है। बस अब हमारा स्काई डाइवर जंप करने ही वाला है। तभी मैं आपको बता दूं, जो हमारा आईएसएस और अर्थ की डिस्टेंस है वह लगभग 490 किलोमीटर है और हमारे स्काई डाइवर को अर्थ के ऑर्बिट में आने पे तकरीबन 1 साल लग जाएगा और वह तब तक स्पेस में तैरता होगा, जिसके वजह से उसकी मौत तो निश्चित है, क्योंकि ना ही उसे कोई खाना मिलेगा, ना ही पानी और ना ही ऑक्सीजन। खैर, यह तो रही अभी 1 साल की बात, लेकिन उससे पहले जो हमारे अर्थ के आसपास छोटे मोटे एस्ट्रॉयड होते हैं उससे टकराने की वजह से उसकी मौत तो निश्चित है, क्योंकि उन एस्ट्रॉयड की स्पीड तकरीबन 8 किलोमीटर पर आवर होती है, जो कि किसी भी इंसान को फाड़ देने के लिए काफ़ी है। चलिए, अब हम मान लेते हैं कि हमारा स्काई डाइवर इन सारी कठिनाइयों से बचकर निकल चुका है और वह बस हमारे पृथ्वी को ऑर्बिट में एंटर करने ही वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि बस खतरा टल गया, बट अब जो होगा उसे कहते हैं कयामत, क्योंकि जब भी कोई ऑब्जेक्ट हमारे पृथ्वी को ऑर्बिट में एंटर करता है तब वहाँ की टेम्परेचर तकरीबन 1600 डिग्री सेल्सियस होती है, जो किसी शूट को क्या मेटल को भी गलाने के लिए काफ़ी है। और जाहिर सी बात है, अब हमारा स्काई डाइवर नहीं बचने वाला, वह पृथ्वी के अंदर कुछ इस तरीके से एंटर करेगा जिस तरह एस्ट्रॉयड करता है। अब एक बार फिर से किसी भगवान के दूत ने हमारे स्काई डाइवर को बचा लिया और वह सक्सेसफुली हमारे अर्थ के ऑर्बिट में पूरी तरीके से एंटर कर चुका है। अब उसकी स्पीड तकरीबन 1 किलोमीटर पर सेकंड होगी, जो कि साउंड की स्पीड से 3 गुना ज़्यादा है। और जितनी ग्रेविटेशनल फोर्स हमें नॉर्मल धरती पर लगती है उससे 8 गुना ज़्यादा उसे सहनी पड़ रही होगी। और इतनी फोर्स लगने के कारण उसके बॉडी का सारा ब्लड ऊपर सर में जाकर एक जगह स्टोर हो जाएगा और खून जमने की वजह से उसकी मौत निश्चित है। लेकिन अगर फिर भी कोई स्काई डाइवर इससे बचकर निकल जाता है तब उसे 12 किलोमीटर
ऊपर अपना पैराशूट खोलना पड़ेगा धरती पर सक्सेसफुली लैंड करने के लिए। अब इस इमेजिनेशन वीडियो से बाहर आइए और अब आप समझ गए होंगे कि स्पेस से जंप करना कितना ज़्यादा डेंजरस हो सकता है और इसमें किसी भी इंसान की जान बचने वाली नहीं है। लेकिन आपको, हमको और हम सबको पता है कि आने वाले फ्यूचर्स में ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आएंगी जो कि मुश्किल से मुश्किल काम भी कर देंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया और यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना ना भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।